हेलो साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ही चैनल स्टडी विथ रोहित में। साथियों, आज की इस वीडियो में संपूर्ण विश्व भूगोल वर्ल्ड जियोग्राफी से कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न देखेंगे। दोस्तों, इस वीडियो में टोटल 60 प्रश्न है, महत्वपूर्ण 60 प्रश्न है, तो आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। 60 प्रश्नों के बाद कुछ प्रश्नों के दोस्तों टेस्ट है, तो आप लोग टेस्ट को जरूर अटेम्प्ट करिएगा। पहला प्रश्न है, सौर मंडल के किस ग्रह के पास कोई उपग्रह नहीं है? बताएंगे साथियों कि सौर मंडल के किस ग्रह के पास कोई उपग्रह नहीं है। मंगल, बुध, शुक्र या बीसी दोनों। साथियों, अगर आपको किसी भी प्रश्न का आंसर पता हो तो उसका आंसर आप कमेंट में साथ साथ देते चलिएगा। और साथियों, ये वीडियो सभी परीक्षाओं के लिए, ऑल कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए है। दोस्तों, कोई भी एग्जाम हो, अगर आपके सिलेबस में वर्ल्ड जियोग्राफी है तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। तो सौर मंडल के किस ग्रह के पास कोई उपग्रह नहीं है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बी और सी, यानी बुध और शुक्र, इन दोनों ग्रहों के पास कोई उपग्रह नहीं है। मंगल ग्रह के पास दोस्तों दो उपग्रह है, फोबोस और डेमोस, और बुध और शुक्र के पास कोई उपग्रह नहीं है, इसीलिए इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन 2 है साथियों, कौन सा ग्रह सूर्य की एक परिक्रमा करने में 88 दिन का समय लेता है? बताएंगे साथियों कि कौन सा ग्रह सूर्य की एक परिक्रमा करने में 88 दिन का समय लेता है। पृथ्वी, मंगल, शनि, बुध। जी हाँ साथियों, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बुध। बुध ये सूर्य की एक परिक्रमा करने में 88 दिन का समय लेता है। जो दोस्तों सभी ग्रह के समय में बुध ये सबसे कम समय लेता है सूर्य की एक परिक्रमा करने में। आप इसे याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, सौर मंडल के किस ग्रह का घनत्व सबसे अधिक है? बताएंगे साथियों कि सौर मंडल के किस ग्रह का घनत्व सबसे अधिक है। शनि, मंगल, पृथ्वी या फिर अरुण। इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, आप इसे अच्छे से याद रखिएगा कि सौर मंडल के किस ग्रह का घनत्व सबसे अधिक है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पृथ्वी। पृथ्वी का घनत्व सबसे अधिक है। अगला प्रश्न है, किस ग्रह को लेटा हुआ ग्रह कहते हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, कई बार एग्जाम में आया हुआ है। तो किस ग्रह को लेटा हुआ ग्रह कहते हैं? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अरुण। अरुण को लेटा हुआ ग्रह कहा जाता है। क्वेश्चन 5 है, सांझ या भोर का तारा किस ग्रह को कहा जाता है? बताएंगे साथियों, सांझ तथा भोर का तारा किस ग्रह को कहा जाता है? शुक्र को, मंगल को, शनि को या फिर बृहस्पति को? जी हाँ दोस्तों, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, शुक्र को। शुक्र ग्रह को सांझ तथा भोर का तारा कहा जाता है। और दोस्तों, आप कमेंट में बताएंगे कि सबसे चमकीला ग्रह किसे कहा जाता है। सबसे चमकीला ग्रह किसे कहा जाता है, और पृथ्वी की बहन किसे कहा जाता है? इसका आंसर आप कमेंट में बताइए। क्वेश्चन 6 है, निम्नलिखित में से आंतरिक ग्रहों में शामिल है। बताएंगे साथियों कि निम्नलिखित ग्रहों में आंतरिक ग्रह में कौन से ग्रह शामिल हैं। ऑप्शन ए है बुध, शुक्र, पृथ्वी व वरुण। ऑप्शन बी है शुक्र, पृथ्वी, मंगल व वरुण। सी है बुध, शुक्र, पृथ्वी व मंगल। डी है अरुण, वरुण, शनि व बुध। बताएंगे साथियों कि आंतरिक ग्रहों में कौन कौन से ग्रह शामिल हैं। जी हाँ साथियों, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बुध, शुक्र, पृथ्वी व मंगल। बुध, शुक्र, पृथ्वी व मंगल ये आंतरिक ग्रहों की श्रेणी में आते हैं। देखिए दोस्तों, मान लीजिए ये सूर्य है। सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है? बुध है। फिर उसके बाद शुक्र है, पृथ्वी है, मंगल है, बृहस्पति है, शनि है, अरुण है और सबसे दूर वरुण है। तो जो दोस्तों ये शुरुआती के 4 ग्रह हैं, शुरुआती के 4 ग्रह मंगल तक, ये आंतरिक ग्रह की श्रेणी में आते हैं। और बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण ये बाह्य ग्रह की श्रेणी में आते हैं। सूर्य के सबसे नजदीकी के 4 ग्रह ये आंतरिक ग्रह की श्रेणी में आते हैं, और उसके बाद 4 ग्रह ये बाह्य ग्रह की श्रेणी में आते हैं। तो आप लोग इसे अच्छे से याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, क्षुद्र ग्रह एस्टेरॉइड किन ग्रहों के मध्य पाए जाते हैं? बताएंगे साथियों कि क्षुद्र ग्रह ये किन ग्रहों के मध्य पाए जाते हैं। मंगल, पृथ्वी, बृहस्पति, शनि, शनि, अरुण या फिर मंगल, बृहस्पति। देखिए दोस्तों, क्षुद्र ग्रह प्लेटी ये किन ग्रहों के मध्य पाई जाती है? तो ऑप्शन डी हो जाएगा, मंगल और बृहस्पति। यहाँ देखिए दोस्तों, मंगल और बृहस्पति है, तो इसके बीच में क्षुद्र ग्रह प्लेटी पाई जाती है। अगला प्रश्न है, फोबोस और डेमोस किस ग्रह के 2 उपग्रह हैं? बताएंगे साथियों कि फोबोस और डेमोस किस ग्रह के 2 उपग्रह हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मंगल। मंगल ग्रह के फोबोस और डेमोस ये 2 उपग्रह हैं।
अगला प्रश्न है सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? बताएंगे साथियों कि सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है गैनीमीड, चंद्रमा, टाइटेनिया या फिर टाइटन। जी हाँ दोस्तों, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा गैनीमीड। सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह गैनीमीड है। और दोस्तों गैनीमीड ये किसका उपग्रह है? तो बृहस्पति का उपग्रह गैनीमीड है। क्वेश्चन 10 है सौर मंडल का सबसे ऊंचा पर्वत निक्स ओलंपिया किस ग्रह पर स्थित है? बताएंगे साथियों कि सौर मंडल का सबसे ऊंचा पर्वत निक्स ओलंपिया किस ग्रह पर स्थित है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मंगल। मंगल ग्रह पर निक्स ओलंपिया पर्वत स्थित है। क्वेश्चन 11 है हेली धूमकेतु कितने वर्षों बाद दिखाई देता है? बताएंगे साथियों कि हेली धूमकेतु कितने वर्षों बाद दिखाई देता है? 50 वर्ष, 80 वर्ष, 65 वर्ष या फिर 76 वर्ष? तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 76 वर्ष। 76 वर्ष बाद हेली धूमकेतु दिखाई देता है। साथियों अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक करिए और दोस्तों के साथ भी शेयर करिए। और अगर आप चैनल पर नए हो तो हमसे जुड़ने के लिए साथियों चैनल को सब्सक्राइब करें। अगला प्रश्न है यम तथा प्लूटो को ग्रह के रूप में मान्यता कब समाप्त कर दी गई? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 2006 में। वर्ष 2006 में यम को ग्रह की मान्यता समाप्त कर दी गई। अगला प्रश्न है दक्षिण गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है? बताएंगे साथियों कि दक्षिण गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है? 21 जून, 21 मार्च, 23 सितंबर या फिर 22 दिसंबर को? जी हाँ दोस्तों, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 22 दिसंबर को। 22 दिसंबर को दक्षिण गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। अगला प्रश्न है सूर्य ग्रहण होता है जब? बताएंगे साथियों कि सूर्य ग्रहण कब होता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, कई बार ये एग्जाम में आया हुआ है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा चंद्रमा जो है ये पृथ्वी व सूर्य के बीच में हो। जब दोस्तों चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच में आ जाती है तो सूर्य ग्रहण लगता है। अगला प्रश्न है जब दिन और रात की अवधि बराबर होती है तो सूर्य की किरणें किस रेखा पर सीधी पड़ती है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा भूमध्य रेखा पर। दिन और रात की अवधि बराबर होती है तो सूर्य की किरणें भूमध्य रेखा पर सीधी पड़ती है। अगला प्रश्न है भारत में सबसे छोटा दिन कब होता है? बताएंगे साथियों कि अपने भारत में सबसे छोटा दिन कब होता है? 22 दिसंबर, 21 जून, 23 सितंबर या फिर 21 मार्च को? जी हाँ दोस्तों, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 22 दिसंबर को। 22 दिसंबर को भारत में सबसे छोटा दिन होता है। अगला प्रश्न है पृथ्वी की सूर्य से न्यूनतम दूरी कब होती है? बताएंगे साथियों कि पृथ्वी की सूर्य से न्यूनतम दूरी कब होती है? कब दोस्तों पृथ्वी सूर्य के सबसे नज़दीक होता है? पृथ्वी जो है ये सूर्य के सबसे नज़दीक कब होता है? 4 जुलाई को, 21 जून को, 3 जनवरी को या फिर 21 दिसंबर को? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 3 जनवरी को। 3 जनवरी को पृथ्वी सूर्य के सबसे नज़दीक होती है। और दोस्तों सबसे दूर कब होती है? तो 4 जुलाई को। सबसे दूर 4 जुलाई को होती है और सबसे नज़दीक 3 जनवरी को होती है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है पृथ्वी की सूर्य के चारों ओर की गति क्या कहलाती है? बताएंगे साथियों कि पृथ्वी जो है ये सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है तो उस गति को क्या कहते हैं? परिभ्रमण गति, घूर्णन गति, दैनिक गति या फिर परिक्रमण गति? जी हाँ साथियों, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा परिक्रमण गति। अगला प्रश्न है पृथ्वी पर दिन व रात बराबर होते हैं। बताएंगे साथियों कि पृथ्वी पर कब दिन और रात की अवधि बराबर होती है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 21 मार्च व 23 सितंबर को। 21 मार्च और 23 सितंबर को पृथ्वी पर दिन और रात की अवधि बराबर होती है। अगला प्रश्न है पृथ्वी अपनी धुरी पर किस दिशा में घूमती है? यानी दोस्तों पृथ्वी अपनी धुरी पर किस दिशा में घूमती है? उत्तर से दक्षिण, पश्चिम से पूर्व, दक्षिण से उत्तर या फिर पूर्व से पश्चिम? जी हाँ दोस्तों, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा पश्चिम से पूर्व। पृथ्वी अपने धुरी पर पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। अगला प्रश्न है देशांतर रेखाओं की संख्या कितनी होती है? बताएंगे साथियों कि देशांतर रेखाओं की संख्या कितनी होती है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, कई बार एग्जाम में आया हुआ है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 360। देशांतर रेखाओं की संख्या कितनी होती है? 360।
अगला प्रश्न है ग्रीनविच मध्य समय तथा भारत का मानक समय के बीच का समय अंतराल कितना है। बताएंगे साथियों कि ग्रीनविच मध्य समय तथा भारत का मानक समय के बीच समय अंतराल कितना है। 6 घंटा 30 मिनट, 4 घंटा 30 मिनट, 5 घंटा 10 मिनट या फिर 5 घंटा 30 मिनट। जी हाँ दोस्तों, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 5 घंटे 30 मिनट। यानी कि दोस्तों 5 घंटा 30 मिनट भारत जो है ये ग्रीनविच मध्य समय से आगे है। अगला प्रश्न है पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव व दक्षिणी ध्रुव को मिलने वाली रेखा कहलाती है। बताएंगे साथियों कि पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव व दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा देशांतर रेखा। देशांतर रेखा कहते हैं पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव व दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को। अगला प्रश्न है प्रधान याम्योत्तर रेखा यानी 0 डिग्री देशांतर रेखा किस स्थान से होकर गुजरती है। बताएंगे साथियों कि प्रधान याम्योत्तर रेखा 0 डिग्री देशांतर रेखा किस स्थान से होकर गुजरती है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा ग्रीनविच। अगला प्रश्न है दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी लगभग कितनी होती है। बताएंगे साथियों कि दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी लगभग कितनी होती है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 111 किलोमीटर। अगला प्रश्न है दो देशांतर रेखाओं की मध्य की दूरी अधिकतम कहाँ पर होती है। बताएंगे साथियों कि दो देशांतर रेखाओं के मध्य की दूरी अधिकतम कहाँ पर होती है। कर्क रेखा पर, मकर रेखा पर, भूमध्य रेखा पर या फिर आर्कटिक रेखा पर। जी हाँ दोस्तों, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा भूमध्य रेखा पर। भूमध्य रेखा पर दो देशांतर रेखाओं के मध्य की दूरी अधिकतम होती है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कौन सी है। बताएंगे साथियों कि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कौन सी है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 180 डिग्री देशांतर रेखा। 180 डिग्री देशांतर रेखा ये अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहलाती है। अगला प्रश्न है संपूर्ण पृथ्वी को कितने समय कटिबंधों में बांटा गया है। बताएंगे साथियों कि संपूर्ण पृथ्वी को कितने समय कटिबंधों में बांटा गया है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 24। जी हाँ साथियों, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 24 समय कटिबंधों में बांटा गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों आप लोग इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। इस वीडियो में दोस्तों महत्वपूर्ण 60 प्रश्न है। टोटल दोस्तों 60 प्रश्न है और दोस्तों कुछ टेस्ट हैं। 60 प्रश्नों के बाद आप लोगों के लिए टेस्ट है दोस्तों, तो टेस्ट को जरूर दीजिएगा कमेंट में। और दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। अगला प्रश्न है पृथ्वी की किस परत में निकिल व लोहा की प्रधानता पाई जाती है। बताएंगे साथियों कि पृथ्वी की किस परत में निकिल व लोहा की प्रधानता पाई जाती है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा नीफे। अगला प्रश्न है मेंटल परत में किन तत्वों की प्रधानता होती है। बताएंगे साथियों कि मेंटल परत में किन तत्वों की प्रधानता होती है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सिलिका व मैग्नीशियम। सिलिका व मैग्नीशियम की प्रधानता मेंटल परत में पाई जाती है। अगला प्रश्न है पृथ्वी की भूपर्पटी क्रस्ट पर सर्वाधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है। बताएंगे साथियों कि पृथ्वी की भूपर्पटी तथा क्रस्ट पर सर्वाधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, कई बार ये एग्जाम में आया हुआ है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा ऑक्सीजन। ऑक्सीजन ये पृथ्वी की भूपर्पटी पर सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसे प्राथमिक चट्टान भी कहा जाता है। बताएंगे साथियों कि किसे प्राथमिक चट्टान भी कहा जाता है। जी हाँ दोस्तों, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आग्नेय चट्टान को। आग्नेय चट्टान को प्राथमिक चट्टान भी कहते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी एक कायांतरित सेल नहीं है। नहीं बताना है दोस्तों कि इनमें से कौन सी एक कायांतरित सेल नहीं है। जी हाँ साथियों, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा चूना पत्थर। अगला प्रश्न है भूकंप की तीव्रता मापी जाती है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा उपयुक्त सभी, यानी रोसीफेरस स्केल, मार्केली स्केल, रिएक्टर स्केल, इन सभी से भूकंप की तीव्रता मापी जाती है। अगला प्रश्न है माउंट एटना ज्वालामुखी किस द्वीप पर स्थित है। बताएंगे साथियों कि माउंट एटना ज्वालामुखी ये किस द्वीप पर स्थित है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सिसिली द्वीप पर।
अगला प्रश्न है 10,000 धुआओं की घाटी स्थित है। बताएंगे साथियों कि 10,000 धुआओं की घाटी कहाँ पर स्थित है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अलास्का में। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किसे भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है। बताएंगे साथियों कि इनमें से किसे भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, स्ट्राम्बोली को। स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है। अगला प्रश्न है वॉन झील किस देश में स्थित है। बताएंगे साथियों कि वॉन झील ये किस देश में स्थित है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, तुर्की में। तुर्की में वॉन झील स्थित है। अगला प्रश्न है मलेशिया की मुद्रा का क्या नाम है। बताएंगे साथियों कि मलेशिया की मुद्रा का क्या नाम है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, रिंगरिट। अगला प्रश्न है विश्व में नहरों का देश किसे कहा जाता है। बताएंगे साथियों कि विश्व में नहरों का देश किसे कहा जाता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, नल्ला पाकिस्तान को। नल्ला पाकिस्तान को विश्व में नहरों का देश कहा जाता है। अगला प्रश्न है अफ्रीका महाद्वीप की सर्वोच्च चोटी माउंट किलिमंजारो किस देश में स्थित है। बताएंगे साथियों कि अफ्रीका महाद्वीप की सर्वोच्च चोटी माउंट किलिमंजारो किस देश में स्थित है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, तंजानिया में। तंजानिया में अफ्रीका महाद्वीप की सर्वोच्च चोटी माउंट किलिमंजारो स्थित है। अगला प्रश्न है उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की सर्वोच्च चोटी कौन सी है। बताएंगे साथियों कि उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की सर्वोच्च चोटी कौन सी है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, माउंट मैकिनले। माउंट मैकिनले ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की सर्वोच्च पर्वत चोटी है। अगला है किस महाद्वीप को श्वेत महाद्वीप कहा जाता है। बताएंगे साथियों कि किस महाद्वीप को श्वेत महाद्वीप कहा जाता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अंटार्कटिका को। अंटार्कटिका महाद्वीप को श्वेत महाद्वीप कहा जाता है। अगला प्रश्न है यूरोप तथा एशिया महाद्वीप के बीच स्थित पर्वत है। बताएंगे साथियों कि यूरोप तथा एशिया महाद्वीप के बीच कौन सा पर्वत स्थित है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यूराल पर्वत। यूराल पर्वत ये यूरोप तथा एशिया महाद्वीप के बीच में स्थित है। अगला प्रश्न है ग्रेट बैरियर रीफ किस महाद्वीप के उत्तर पूर्व में स्थित है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के उत्तर पूर्व में ग्रेट बैरियर रीफ स्थित है। अगला प्रश्न है झीलों का देश किसे कहते हैं। बताएंगे साथियों कि झीलों का देश किसे कहा जाता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, फिनलैंड को। फिनलैंड को झीलों का देश कहा जाता है। अगला प्रश्न है संपूर्ण पृथ्वी का कितना प्रतिशत भाग जल से आच्छादित है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 70.8%। पृथ्वी के कितने भाग पर जल पाया जाता है। तो 70.8%। अगला प्रश्न है विश्व का सबसे बड़ा महासागर है। बताएंगे साथियों कि विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, प्रशांत महासागर। विश्व का सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर है। अगला प्रश्न है महासागरों की औसत गहराई कितनी है। बताएंगे साथियों कि महासागरों की औसत गहराई कितनी है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 3800 मीटर। अगला प्रश्न है विश्व का सबसे गहरा गर्त कौन सा है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, कई बार ये प्रश्न एग्जाम में आया हुआ है, तो आप लोग इसे अच्छे से याद रखिएगा। तो विश्व का सबसे गहरा गर्त कौन सा है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मेरियाना गर्त। मेरियाना गर्त ये विश्व का सबसे गहरा गर्त है। और ये दोस्तों किस महासागर में पाया जाता है। तो प्रशांत महासागर में। अगला प्रश्न है महासागरीय जल में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला लवण है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सोडियम क्लोराइड। अगला प्रश्न है महासागरों की औसत लवणता कितनी है। बताएंगे साथियों कि महासागरों की औसत लवणता कितनी होती है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 35%। अगला प्रश्न है विश्व की सर्वाधिक लवणता वाली झील कौन सी है। बताएंगे साथियों कि विश्व की सर्वाधिक लवणता वाली झील कौन सी है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, वोन झील। वोन झील ये विश्व की सर्वाधिक लवणता वाली झील है। और ये दोस्तों कहाँ पर है। तो तुर्की में। तुर्की में विश्व की सर्वाधिक लवणता वाली झील है। अगला है सर्वाधिक लवणता किस महासागर में पाई जाती है। बताएंगे साथियों कि सर्वाधिक लवणता किस महासागर में पाई जाती है।
तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अटलांटिक महासागर में। अटलांटिक महासागर में सर्वाधिक लवणता पाई जाती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से एक गर्म जलधारा का उदाहरण है। बताएंगे साथियों कि इनमें से कौन सा एक गर्म जलधारा का उदाहरण है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ब्राजील जलधारा। ब्राजील जलधारा ये एक गर्म जलधारा का उदाहरण है। अगला प्रश्न है, वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है। बताएंगे साथियों कि वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन गैस ये वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस है। बताएंगे साथियों कि निम्नलिखित में से कौन सी एक ग्रीन हाउस गैस है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी, यानी कार्बन डाइऑक्साइड, मेथेन, जलवाष्प, ये तीनों ग्रीन हाउस गैस है। अगला प्रश्न है, विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, आप इसे याद रखेंगे कि विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 16 सितंबर को। 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, क्षोभ मंडल की धरातल से औसत ऊंचाई कितनी है। बताएंगे साथियों कि क्षोभ मंडल की धरातल से औसत ऊंचाई कितनी है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 13 किलोमीटर। 13 किलोमीटर क्षोभ मंडल की धरातल से औसत ऊंचाई है। अगला प्रश्न है, वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत को क्या कहा जाता है। बताएंगे साथियों कि वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत को क्या कहा जाता है। आयन मंडल, समताप मंडल, बहिर्मंडल या फिर मध्य मंडल। जी हाँ साथियों, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बहिर्मंडल। वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत को बहिर्मंडल कहा जाता है। अगला प्रश्न है, ये दोस्तों आज का अंतिम प्रश्न है, संचार उपग्रह किस मंडल में अवस्थित होते हैं। बताएंगे साथियों कि संचार उपग्रह किस मंडल में अवस्थित होते हैं। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, आयन मंडल में। आयन मंडल में संचार उपग्रह अवस्थित होते हैं। तो दोस्तों ये प्रश्न आप लोगों के लिए होमवर्क है, इसका आंसर आप लोगों को स्वयं बताना है कमेंट में। पहला प्रश्न है, सौरमंडल के किस ग्रह का घनत्व सबसे अधिक है। आपका ये दोस्तों पहला प्रश्न है कि सौरमंडल के किस ग्रह का घनत्व सबसे अधिक है। और आपका दूसरा प्रश्न है, 10,000 धुआओं की घाटी स्थित है। बताएंगे साथियों कि 10,000 धुआओं की घाटी कहाँ पर स्थित है, ये आपका दूसरा प्रश्न है। तो इन दोनों प्रश्नों का आंसर आप कॉमेंट में बताएंगे। और दोस्तों आप लोग अपना स्कोर भी बताइएगा कि 60 प्रश्नों में से आपको पहले से कितने प्रश्न आ रहे थे। आप लोग कमेंट में अपना स्कोर भी जरूर बताइएगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए। और दोस्तों इसी तरह के क्लासेस के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।